हेलो फ्रेंड्स, जॉब फैक्ट्री में आप सबका स्वागत है। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी यानी कि वन उत्पादकता संस्थान के द्वारा झारखंड में बहुत ही अच्छे पोस्ट पे वैकेंसी निकाले गए हैं, जिसमें एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क, फॉरेस्ट गार्ड, एमटीएस, मल्टीटास्किंग स्टाफ, ये 3 तरह के पोस्ट पे वैकेंसीज निकाले गए हैं, जिसमें 10th एंड 12th के स्टूडेंट आवेदन कर सकते हैं। अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो फॉर्म को कैसे भरना है, क्या फ़ी लगेगा, कैसे अप्लाई करना है, फॉर्म कहाँ से मिलेगा, फॉर्म ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में है, जानेंगे A to Z इंपॉर्टेंट डिटेल्स। तो प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक बने रहें। बिफोर वी स्टार्ट, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि वन उत्पादकता संस्थान के द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई है उसका ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है। इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है IFP/2021। यहाँ पे आगे है, एप्लीकेशंस आर इन्वाइटेड फ्रॉम द इंडियन सिटीजन हु फिलफिल द रिक्विजिट क्वालिफिकेशन एंड अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर फिलिंग अप द फॉलोइंग पोस्ट। दोस्तों वो लोग इस एप्लीकेशन को भर सकते हैं जो यहाँ इस वैकेंसी में दिए गए एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशंस को फुलफिल करते हों। आगे आपका दिया गया है दोस्तों, इसमें जो 3 पोस्ट हैं उनमें कुल कितने वैकेंट सीट है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला पोस्ट है आपका लोअर डिवीजन क्लर्क, इसमें 1 पोस्ट है। दूसरा है आपका फॉरेस्ट गार्ड, इसमें टोटल 6 पोस्ट हैं। और मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS, इसमें टोटल 13 पोस्ट हैं। तो दोस्तों टोटल मिला के कैटेगरी वाइज देखें तो आपका 20 पोस्ट हैं और ये बहुत ही कम वैकेंट सीट है दोस्तों। तो आपको इसको नहीं देखना है क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, तो कोशिश करें कि आप इस फॉर्म को। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, डिटेल ऑफ पोस्ट, एज एंड एलिजिबिलिटी यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले आपका है लोअर डिवीजन क्लर्क LDC, ये 7th CPC पे मैट्रिक्स लेवल 2 का जॉब है, जिसका पे स्केल आपका 19,009 से 63,200 तक है। इसका एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। 12th पास सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका रिकॉग्नाइज बोर्ड से। ए टाइपिंग स्पीड ऑफ 30 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश में आपका 30 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग स्पीड होना चाहिए। एंड 25 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी इन मैनुअल टाइपराइटर पे आपका ये स्पीड होना चाहिए। और टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश, 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी इन कंप्यूटर सिस्टम पे आपका ये टाइपिंग स्पीड होना चाहिए। एज लिमिट को देख लेते हैं, नॉट बिलो 18 ईयर्स और एक्सेसिंग 25 ईयर्स। इसमें आपका दिया गया है कि कम से कम आपका 18 साल होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपका 27 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अपर एज लिमिट फॉर SC कैंडिडेट इज 32। SC कैंडिडेट्स के लिए अपर एज लिमिट आपका 32 साल रखा गया है और OBC कैंडिडेट्स के लिए 30 ईयर्स यानी कि 30 साल रखा गया है। एज रिलैक्सेशन ऑफ SC एंड OBC इज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्डर्स इशूड फ्रॉम द टाइम। ये आपका एज रिलैक्सेशन आपका दिया गया है SC एंड OBC के लिए, ठीक है। आगे आपका है नो एज रिलैक्सेशन इज अलाउड टू SC एंड OBC कैंडिडेट अप्लाइंग अगेंस्ट द अनरिजर्व पोस्ट। अगर आप अनरिजर्व पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको कैटेगरी में मिलने वाले एज रिलैक्सेशन का छूट नहीं दिया जाएगा, ठीक है। एज रिलैक्सेशन अप टू 5 ईयर्स विल बी अलाउड ऑन द डिपार्टमेंटल कैंडिडेट। जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं उनके लिए एज रिलैक्सेशन 5 ईयर्स दिया गया है। नेक्स्ट आपका जो पोस्ट है वो है फॉरेस्ट गार्ड का। ये 7th CPC पे मैट्रिक्स लेवल 2 का जॉब है, जिसका पे स्केल 19,009 से 63,200 तक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में देख लेते हैं। 12th पास विद साइंस फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, साइंस में आपका 12th होना चाहिए। द अपॉइंटीज विल बी रिक्वायर्ड टू सक्सेसफुल कंप्लीट फॉरेस्ट्री ट्रेनिंग कोर्स फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड फॉरेस्ट गार्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। रिकॉग्नाइज्ड फॉरेस्ट गार्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से आपका फॉरेस्ट्री ट्रेनिंग कोर्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका फिजिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में देख लेते हैं। मेन वॉक 25 किलोमीटर इन 4 आवर, 4 आवर में आपको 25 किलोमीटर चलना है। हाइट मिनिमम 165 सेंटीमीटर है। चेस्ट 79 सेंटीमीटर विदाउट एक्सपेंशन, बिना फुलाए हुए 79 सेंटीमीटर एंड 84 सेंटीमीटर विथ एक्सपेंशन, फुलाकर। वुमेन के लिए आप देख लेते हैं, वॉक 40 किलोमीटर इन 4 आवर, 14 किलोमीटर आपको 4 घंटे में चलना है। हाइट मिनिमम 150 सेंटीमीटर है। चेस्ट 74 सेंटीमीटर एंड 79 सेंटीमीटर विथ एक्सपेंशन। 74 सेंटीमीटर आपका है जो बिना फुलाए होना चाहिए और फुलाकर 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ जो ST कैटेगरी के जो वुमेन एंड मेन हैं उनके लिए हाइट में 5 सेंटीमीटर एंड चेस्ट में 4 सेंटीमीटर का छूट दिया गया है। एज लिमिट नॉट बिलो 18 ईयर्स और एक्सिड 25 सेंटीमीटर, 18 साल से ना तो कम होना चाहिए और 27
ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बाकी जितने भी जो छूट वगैरह दिए गए हैं SC ST के लिए और डिपार्टमेंटल के लिए वो भी LDC के सेम है। नेक्स्ट देख लेते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS। ये 7 CPC पे मैट्रिक्स लेवल 1 का जॉब है जिसका पे स्केल 18,000 से लेकर 65,900 तक है। इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में 10th स्टैंडर्ड पास सर्टिफिकेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड्स और यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। 10th पास मांगा गया है। डिजायरेबल 3 इयर्स और मोर एक्सपीरियंस इन रिवेलेंट ट्रेड। रिवेलेंट ट्रेड में आपका 3 इयर्स और उससे ज़्यादा का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। एज लिमिट भी देख लीजिए, ये वही सेम दिया गया है जो और पोस्टों के लिए दिया गया है। 18 इयर्स और एक्सिड 27 इयर्स, 18 साल से कम और 27 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन के बारे में देख लेते हैं। विदाउट फुलफिलिंग ऑफ द मिनिमम क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट शैल नॉट बी बेस्ट एनी राइट इन द कैंडिडेट फॉर बीइंग कॉल्ड फॉर रिटन एग्जाम। ऐसे कैंडिडेट्स जो दिए गए एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन को फुलफिल नहीं करते हैं उनको किसी प्रकार के रिटन एग्जामिनेशन के लिए बुलाया नहीं जाएगा। दूसरा है ऑल द एप्लीकेशन रिसीव्ड विद इन द डेट इन रिस्पॉन्स देयर एडवर्टाइजमेंट शैल बी कंसिडर्ड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग। जो भी आपका पोस्ट दिया गया है, जितने भी एप्लीकेशन आपके रिसीव किए जाएंगे वो उनके आधार पर उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और शॉर्टलिस्ट करने के बाद उनको नेक्स्ट देखते हैं शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर ऑल द पोस्ट विल बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द डेट टाइम एंड वेन्यू ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन सेपरेटली। यहाँ पे कहा गया है कि जितने बच्चों का एप्लीकेशन रिसीव किया जाएगा उनको शॉर्ट लिस्टेड करके उनको सेपरेटली डेट टाइम एंड एग्जामिनेशन का सेंटर कहाँ होगा उनको बता दिया जाएगा। चाहे वो आपको पोस्ट के थ्रू आपको एडमिट कार्ड भेजेंगे या फिर अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड कर देंगे, वहाँ से जाके आप प्राप्त कर सकते हैं। आगे आपका दिया हुआ इफ़ कैंडिडेट विशेस टू अप्लाई फॉर मोर देन 1 पोस्ट। एक पोस्ट से ज़्यादा अगर कोई कैंडिडेट है जो अप्लाई करना चाहते हैं तो शुड सबमिट सेपरेट एप्लीकेशन। उनको अलग अलग एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ेगा विथ रिक्वायर्ड फ़ी, कॉपी ऑफ टेस्टिमोनियल्स etc। अलग अलग आपको फीस भी भरना पड़ेगा। एप्लीकेशन फॉर मोर देन 1 पोस्ट इन सिंगल एप्लीकेशन विल बी नॉट बी इंटेड। अगर कोई भी एप्लीकेंट है जो एक से ज़्यादा एप्लीकेशन किया है, एक ही एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन कर दिया गया है, तो उनका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उनको रद्द कर दिया जाएगा, उनको इंटर्ड नहीं किया जाएगा फर्दर प्रोसेस के लिए। नेक्स्ट है आपका द इन्वॉल्व कंटेनिंग द एप्लीकेशन शुड बी सुपरस्क्राइब्ड एज द एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। दोस्तों यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताया गया है कि जब आपको पोस्ट ऑफिस के थ्रू भरे गए फॉर्म को भरना है तो उसके सबसे ऊपर में आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट को आपको सबसे ऊपर लिखना है। द इन्वॉल्व विदाउट सुपरविजन ऑफ द पोस्ट अप्लाइड फॉर विल बी नॉट इंटर। अगर आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो नहीं लिखा गया तो आपका जो एप्लीकेशन है उसको फर्दर प्रोसेस के लिए रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ओनली इंडियन सिटीजन आर एलिजिबल। जो इंडियन सिटीजन है वही सिर्फ एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। नो एज रिलैक्सेशन अलाउड टू SC OBC कैंडिडेट अप्लाइंग अगेंस्ट द अनरिजर्व पोस्ट। अनरिजर्व पोस्ट के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो उन्हें एज रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ़ी के बारे में। यहाँ पर देख लेते हैं नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ी एंड प्रोसेसिंग फ़ी ₹200 + 1 300 आपका टोटल एप्लीकेशन फ़ी इज़ टू बी डिपॉजिटेड बाय द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू जनरल एंड OBC कैंडिडेट। जनरल और OBC कैंडिडेट्स के लिए 300 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है। द PH/SC ST वुमेन आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ द एप्लीकेशन फ़ी। उनको किसी प्रकार का एप्लीकेशन फ़ी नहीं देना है। हाउएवर प्रोसेसिंग फ़ी ऑफ ₹100 इज़ टू बी डिपॉजिटेड बाय द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू PH SC ST वुमेन कैटेगरी। SC ST कैटेगरी और PH के जो वुमेन हैं उनको प्रोसेसिंग फ़ी भरना पड़ेगा। द पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी एंड प्रोसेसिंग फूड शुड बी मेड थ्रू द डिमांड ड्राफ्ट। आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा किसी भी इंडिया के किसी भी नेशनलाइज बैंक में जाकर। द फेवर ऑफ डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी पेबल एट रांची, इसके नाम पे आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवा कर आपको विच शुड बी इनक्लोज्ड, जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म आप जो पोस्ट के थ्रू भेजोगे उसमें आपको डालकर भेज देना है। नो अदर मोड ऑफ पेमेंट एप्लीकेशन फीस एप्लीकेबल। इसके अलावा कोई भी पेमेंट मोड एक्सेप्टेबल नहीं है। आगे आपका दिया गया है
अपार्ट फ्रॉम अफेक्सिंग वन फोटोग्राफ ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म, एक फोटोग्राफ जो आपका पासपोर्ट साइज का है वो एप्लीकेशन फी में चिपकाना है। द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सेंड 2 एडिशनल आइडेंटिफिकल फोटोग्राफ्स, और 2 आपका पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ है जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है जो आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेजोगे, पोस्ट के द्वारा भेजोगे, उसमें डालकर आपको भेजना है सेपरेटली अलॉन्ग विद द, और उस फोटोग्राफ के पीछे आपको अपना नाम और कैपिटल लेटर में अपना नाम लिखना है और विथ देयर नेम एंड पोस्ट रिटर्न, और किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई किए हो वो भी लिखना है। नेक्स्ट आपका द एप्लीकेशन ड्यूली कंप्लीटेड ऑन रिस्पेक्टिव सेल बी सबमिटेड अलॉन्ग विद सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशनल, जो भी आपका टेस्टिनोमियल है, जितने भी आपके डिजायर्ड क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स है उसको आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है। उसके बाद आपको भेजना है पोस्ट के थ्रू। SC OBC EWS कैटेगरी के जो बंदे हैं उनको उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं कास्ट वगैरह के वो भी इनक्लोज करना है उस। नेक्स्ट देख लेते हैं द सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ रिटन एग्जामिनेशन, जो कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा वो रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पे होगा उनका सिलेक्शन। नो इंटरव्यू विल बी कंडक्ट फॉर द एडवर्टाइज पोस्ट, इस एडवर्टाइज पोस्ट के लिए कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। हाउएवर फिजिकल फिटनेस टेस्ट पोस्ट ऑफ फॉरेस्ट गार्ड आफ्टर टाइपिंग टेस्ट, आपका 2 तरह का टेस्ट लिया जाएगा, वो है आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट एंड टाइपिंग टेस्ट ऑन द पोस्ट ऑफ LDC विल बी कंडक्टेड, वो सिर्फ लिया जाएगा। आगे देख लेते हैं आपका द क्रूशियल डेट ऑफ डिटरमाइन द एज लिमिट सेल बी द लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी का जो आपका डेट दिया गया है 11 सितंबर 2020 तक आपका एप्लीकेशन, उससे पहले आपका एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए। इंटरेस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट में भी सबमिट देयर एप्लीकेशन, जितने भी बंदे हैं जो इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड हैं या एलिजिबल हैं वो द डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी लालगुटवा NH23 गुमला रोड रांची 835303 झारखंड पर अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भेज सकते हैं। सो एज रीच ऑन द बिफोर 11 सितंबर 2020 तक उनका पहुंच जाना चाहिए। विच वुड बी ऑल्सो द क्रूशियल डेट ऑफ डिटरमाइनिंग द एज लिमिट, एज लिमिट को आपका इस डेट के से आपका कैलकुलेट किया जाएगा 11 सितंबर 2020 से। नेक्स्ट आपका देख लेते हैं कैंडिडेट रिसीडिंग इन आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर, लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट एंड द पांजी एंड द सब डिविजनल ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ द हिमाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार, आइसलैंड, लक्षद्वीप। द लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन 25/9/2020। दोस्तों यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिया गया है कि जो बच्चे हैं जो इन दिए गए जगहों पे रहते हैं उनका जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन भेजने का वो 25 सितंबर 2020 से पहले आपको भेज देना है। एप्लीकेशन रिसिप्ट आफ्टर ड्यू डेट, एप्लीकेशन जितने भी एप्लीकेशन है वो दिए गए डेट के बाद अगर मिलता है तो उनको अनसाइंड एप्लीकेशन, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विल बी इंटर्ड, उनको मॉनिटर नहीं किया जाए। तो दोस्तों ये था आपका कंप्लीट नोटिफिकेशन इस वैकेंसी का। अगर आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड कोई और जानकारी चाहिए तो जाकर आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।